इससे पहले कि हम मीटिंग शुरू करें, मैं विश्वास करता हूं खुदा का कलाम आज आग की तरह आएगा। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि हमने उपवास किया है, इसलिए क्योंकि वो भला है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हमारी धार्मिकता इस कलीसिया से बाहर निकले और वो धार्मिकता आए जो यीशु मसीह की है। आमीन। आइए सबसे पहले अपने पास वाले को विश कीजिए और उन्हें कहिए, खुदावंत आपके साथ है। ओके। कितने लोग ये विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ है? अब सोचो, जिसके साथ खुदावंद है उनकी शक्ल कैसे होनी चाहिए? हाँ जी, खुश, हैप्पी। मुझे बड़ा दुख होता है जब कलीसिया के अंदर लोग क्राइस्ट की तरह नहीं बनते, जब कलीसिया के अंदर लोग रिलीजियस बनते। इट्स वेरी हार्ड। आपको पता है कलीसिया क्यों इकट्ठी होती है? हम सब क्यों गेट टुगेदर करते हैं? इसीलिए ताकि हम हर दिन यीशु की तरह बने। बट आप अपने आप से भी एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं यीशु की तरह बन रहा हूं कि क्या मैं रिलीजियस बन रहा हूं? आप जानते हैं रिलीजियस लोगों में एक चीज हमेशा होती है, वो लोगों को प्रेम करने में बड़े स्लो और उनका न्याय करने में बड़े फास्ट होते। जज करने में वो एक नंबर होते, एक नंबर। लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो लोगों को जज नहीं करते हैं, वो उनको प्यार करते हैं। क्योंकि जज करने से सिर्फ और सिर्फ कलीसिया स्पॉइल होती है, लेकिन प्रेम करने से कलीसिया की उन्नति होती है। इसलिए आप देखोगे यीशु मसीह की सभाओं में कभी किसी फरीसी ने ब्लेसिंग नहीं पाई थी। सिर्फ एक ही था जिसका दिमाग प्रभु ने खोला था, और वो भी उससे मिलने आया था, निकोदेमुस। बाकी आप अधिकतर देखोगे तो हमेशा, सुनिए, मैं आपको एक बहुत हॉरिबल ट्रैप से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, आप कभी भी किसी की लाइफ को देख रहे हैं, या आप कभी ऐसा देख रहे हैं कि कोई आदमी रातों रात अमीर हो गया, या आप एक बहन देख रहे हैं जो प्रॉस्पर हो रही है, कभी उनके लिए कोई कमेंट पास मत कीजिए। आपका और मेरा कोई काम नहीं है। वो बढ़ रहे हैं तो याद रखिए, सुनिए, बाइबल बताती है प्रभु ही बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में हन्ना की एक प्रार्थना है कि वही दीनों को उठाता है और घमंडियों को नीचे गिरता है। आप जब भी किसी को देख रहे हैं ना, कोई प्रभु में बढ़ रहा है, सिंपल रीजन है, वो नम्र हुआ है। और कभी भी आप किसको देख रहे हैं वो स्पिरिचुअली डाउन हुआ है, सिंपल, उसने कहां ना कहां अपने बारे में अपनी इमेज चेंज की है। अब वो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। कभी भी इस बात को याद रखिए। कई लोग, ऐसा होता है, अगर मैं बिलीवर से पूछूंगा ना, बताओ स्मोकिंग ज्यादा सीरियस सिन है कि न्याय करना, तो अधिकतर लोग कहेंगे स्मोकिंग करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्मोकिंग से बुरा काम है न्याय करना। न्याय का मतलब जानते हैं क्या होता है? डिसर्न और न्याय में क्या अंतर है? कभी कभी आपको परमेश्वर आपका हृदय खोलता है ताकि आप जान पाओ कि सामने वाला किस इंटेंशन के साथ आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। वो एक डिसर्निंग होती है। लेकिन न्याय जानते हैं क्या होता है? किसी को फाइनल जज कर देना, बस ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब देखिए, आज कलीसियाओं के अंदर बहुत हद तक लोग जज करते हैं, वो न्याय करते हैं। तो कभी ऐसा ना करें। याद रखिए, जब भी आप लोगों को जज करोगे ना, आपके ऊपर डे बाय डे आप अपने अभिषेक को खोते जाएंगे। यू विल लॉस योर अनॉइंटिंग। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको सच बोलता हूं, प्रेयर करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, ये सब चीजें आपके लिए इजी नहीं होंगी, बहुत स्ट्रगल होगा फिर, बिकॉज आप अनॉइंटिंग खो चुके हो। आपको लगता है खुदा हमें ऐसी चीजें देगा जिसमें हम स्ट्रगल करेंगे सारा दिन बैठ के? अरे वो तो दिल से होती हैं, पर क्यों कुछ लोगों के लिए वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई हैं। सिंपल, आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका अभिषेक चला गया है, और अब आपके लिए हर चीज स्ट्रगल से भरी हुई है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, परमेश्वर चीजों को लौटाता भी है, लेकिन वो चाहता है कि आप उन लेसन्स को याद रखो जो उसने आपको दिए। हमेशा प्रभु याद करना, अगर वो लेता है तो वो देगा भी। आइए, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मुझे और 5 मिनट चाहिए।
और मैं स्पेशली आज कुछ ऐसा बता रहा हूं, मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के लिए ये चीज नई होगी। इट्स टोटली न्यू। सब शांत हो जाओ। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं उसको छोड़ दे बेटा। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि जब खुदा ने इंसान को छठवें दिन बनाया तो उसने उसको एक अदन की वाटिका नाम की जगह पे रख दिया। ओके? अदन की वाटिका में रखने के बाद लिखा है परमेश्वर हर जानवर को उसके पास ले आया, पर उसने क्या देखा? आदम किसी से भी मेल नहीं खाता। ना उसका मन हाथी में लगता है, ना उसका मन घोड़े में लगता है, ना उसका मन कुत्ते में लगता है, ना बिल्ली में लगता है। उसने क्या देखा कि ये इनके साथ बैठता तो है लेकिन हैप्पी नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो हम एक नारी बनाएंगे, एक स्त्री बनाएंगे, और उसे एक नाम दिया हेल्पर, सहायक। और परमेश्वर ने वो स्त्री आदम को दी। और उसके बाद लिखा गया है उन दोनों को अदन की वाटिका में रखने के बाद डेविल ने बहुत अच्छे से स्टडी की थी कि परमेश्वर की कमजोरी क्या है? आदम। वो हर दिन उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। और उसने क्या किया? उसने आदम के बगीचे में आके वहां पर हवा से बातें की। जैसे हवा ने फल खाया और आदम को कॉल किया कि तू भी खा, उन दोनों ने वो खाया। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? जैसे उन्होंने फल खाया, जैसे उन्होंने फल खाया, उसके बाद नेक्स्ट थिंग उनके लिए क्या लिखी है? वो कहां छुप गए? पेड़ के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो पेड़ के पीछे क्यों छुप गए? ऐसा उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम खुले में नहीं रहेंगे, चल कहीं छुप जाते हैं। आई रिपीट अगेन, इंसान के गुनाह होने के बाद उन्होंने पहला निर्णय छुपना क्यों ठीक समझा? ऐसा क्या चल रहा था उन दोनों के मन में कि उन्होंने कहा अब खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, चल छुप जाते हैं। आप जानते हैं जैसे वो फल खाया गया, शैतान को मौका मिल गया उसके अंदर आने का, और उसने पूरी तरह से इंसान के मन में परमेश्वर का चित्र ही बदल दिया। मैं आज कई लोगों की लाइफ, जब मैं मसीह लोगों से मिलता हूं तो मैं उनकी लाइफ में कोई जॉय नहीं देखता हूं, मैं उनके पास कोई शांति नहीं देखता हूं, मैं उनके अंदर सुकून नहीं देखता हूं। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का चित्र ऐसा है कि अगर हमने आज्ञा का पालन किया तो ही परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और हमने अगर थोड़ी सी भी नौटंकी की तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाएगा। इतने सारे लोग हैं, वो इतने डरे हुए हैं इनरली। कई बार पता है जब उनकी लाइफ में विपत्ति आती है ना, तो उनको लगता है जरूर मैंने कोई गुनाह किया है, इसीलिए प्रभु ने इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में अलाउ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर की इमेज कैसी है? वो परमेश्वर जो सिर्फ और सिर्फ आपसे पवित्र होने की ही मांग करता है, सिर्फ आपको यही कहता है तू और अच्छा कर सकता था, और सुधर, तू अभी भी बुरा है। क्या आप इन्हीं थॉट्स में चलते रहते हो कि आप मसीह जिंदगी को परमेश्वर के प्रेम में एंजॉय करते हो? आज अपने आप से पूछो, कितने लोग ये मानते हैं कि जब आप अच्छे थे तब यीशु आपके लिए मरा? हां? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों डिसाइड किया वो आपके लिए मरेगा? क्यों? क्योंकि आप अच्छे थे। अब आप मुझे बताइए, जिस परमेश्वर ने तब मरना डिसाइड किया था जब उसने आपको पूरी तरह से गंदगी में देखा था, तो अब जब आप उसमें से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं तो आपसे नफरत करेगा? मैं कई लोगों को देखता हूं, उन्होंने कहां ना कहां, आप बिलीव करो या न करो, उनके अंदर परमेश्वर का जो चित्र है ना, वो वैसा नहीं है जैसा उनके अंदर होना चाहिए। वो ये बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है हम परमेश्वर का प्यार आज्ञा पालन से खरीदते हैं। मुझे उस दिन एक मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा था, सूरत भाई आपने एक वीडियो में कहा कि परमेश्वर प्रेम करता है, यह सच है? मैंने कहा हां, बाइबल बताती है ये सच है। बोलती है अगर हम
हमसे कोई पाप हो जाए, बार 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 पाप हो रहे हैं, तो भी हमसे परमेश्वर प्रेम करता है? क्या आंसर दूं मैं? बोला एक ही गलती 100 बार कर रही हूं मैं, उसके बाद भी प्रभु मुझसे प्यार करता है? मैंने कहा यस, वो करता है। यस, वो करता है। जानते हो क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है मेरा प्यार ही नहीं बदलेगा। ही नो, उसका प्यार ही बदलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, अपने अंदर खुदावन की सही इमेज लाओ। जैसे शैतान ने उसको प्रोवोक किया, उसको ये कहा कि तू फल खा, जैसे उसने खाया, आप जानते हो सडनली उनका पूरा मन इस ख्यालों से भर गया, अब आएगा और हमें मारेगा, अब आएगा और कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगा। जबकि आप देखो तो परमेश्वर पनिश करने नहीं, परमेश्वर रिलेशनशिप को स्टोर करने आया था। हाउ मेनी नो? कितनों की बात जानते हैं? जब परमेश्वर आया तो उसने क्या कहा? आदम तू कहां है? कि उसने ये कहा इधर आ, इधर आ, तू है किधर, इधर आ। कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं आराम से? क्या लिखा है? जब परमेश्वर वहां पर आया तो उसने क्या कहा? आदम तू कहां है? कि उसने ये कहा निकल बाहर, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा आज। उसके बाद देखो आदम कहता है मैंने तेरी वाणी सुनी, मैं डर गया था। क्यों डरा तू? क्या मैंने जो तूने फल खाया, जो मैंने फल मना किया था, तूने वो खा लिया? अरे सब कुछ पता है। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को लेकर पाप हो जाने के बाद खुदा उन्हें पनिश करने नहीं आया था, परमेश्वर रिलेशन को स्टोर करने आया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने प्रभु में आने के बाद भी कोई सीरियस सिन कर दिया है, अब आप अपने आप को कैसे देखते हो? न्याय के दिन प्रभु मारेगा, तोड़ेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने। तुम अपने परमेश्वर को ऐसा समझते हो? योना की किताब का आखिरी वचन है, वह दुख दे के पछताता है। हाउ मेनी नो? वो बेचारा देखिए, जब वो देखता है ना आपको 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 एक रास्ते से फिराने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको दुख देता है और बाद में खुद ही बोलता है क्यों दिया? डू यू नो दिस इज योर गॉड? ये आपका परमेश्वर है जो आपके भलाई के लिए आपको ताड़ना देकर खुद रोता है। कितनों की बात जानते हैं? पुराने नियम में प्रभु ने एक आदमी को स्टैंड किया था, उसका नाम फिरौन था। बोलता है मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि मैं अपनी सामर्थ दिखाऊं। एक आदमी का मन प्रभु ने कठोर किया था सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं। और यह हेजकेल में आपने पढ़ा है फिरौन के लिए विलाप गीत। परमेश्वर उसके लिए भी रोया था, वो नाश क्यों हुआ? तो सोचो आप कौन हो? मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आपसे गुनाह हो, अपना गुनाह बाद में कन्फेस करो, पहले यह कहो मैं अब भी धर्मी हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई अच्छे काम किए हैं, पर इसीलिए क्योंकि मेरी जगह पे यीशु मरा है। ब्रदर, ऐसा कहने से क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कौन है आपके लिए? कई लोगों को ऐसा लगता है, ब्रदर मैं सच बोलूं, मुझे लगता है प्रभु मुझे बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है मुझे। बार बार अपने आप को बोलता है चल दे एक और मौका, चल दे और। अरे उसको प्यार करने के लिए स्ट्रगल करने की नीड नहीं पड़ती है, वो समय प्रेम है। जिसने पतरस से कहा अपने भाई को 490 बार माफ कर, आप सोचो वो आपको कितनी बार माफ कर सकता है? ठीक है? कितने लोग समझे? बोलो मेरे पीछे, बोलो मैं धर्मी हूं, बोलो मेरे अंदर रॉयल ब्लड है। हाउ मेनी बिलीव? हमारे अंदर उसका खून दौड़ता है, वो रॉयल ब्लड है। हम धर्मी हैं, हम याजक हैं। और याद रखना, आप बेटे और आप बेटियां हैं। और इस बात को याद रखिएगा, हमेशा डेविल को कहिए सुन, मैं गलती करूंगी ना तो मेरा खुदा और मैं देख लेंगे, तू कौन है बीच में बोलने वाला? मैं गलती करूंगी ना तो मेरा खुदा और मैं देखेंगे, तू कौन है बीच में बोलने वाला? तूने क्या किया, क्या किया?
गेट लॉस्ट इन जीसस नेम, भाग यहां से। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, निहारते रहेंगे, हां गलतियां तो मैंने बहुत की हैं, मैं क्या कर सकती हूं। उसने एक बहन को देखा रास्ते पे चलते हुए, आप बिलीव करेंगे वो एक मसीह बहन है, क्या होगा उस बहन का? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के सामने जाएं, वो आपको भी बदलेगा। He will change you। ठीक है, हम वचन में आए। कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? ओके, आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब ओपन करेंगे न्यायों की पुस्तक। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, जजेस। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे न्यायों की किताब। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका माइंड 5 मिनट पॉजिटिव, 5 मिनट नेगेटिव, 5 मिनट पॉजिटिव, 5 मिनट नेगेटिव रहता है। उनके लिए आज बहुत अच्छा वचन है। अगर आप ऐसे लोग हैं जो आप देखते हैं कि ब्रदर पता नहीं मेरी लाइफ ही पता नहीं क्या है, वो कभी कभी वो पतंग होता है ना, पतंग उसका धागा कैसे रहता है, पता मेरा लाइफ ही ऐसा है। अगर आपको लगता है ना आपका वचन आज का वचन आपके लिए है, सब खोलेंगे न्यायों की किताब और उसका 8वां अध्याय, 14 का 8वां वचन, जजेस 14:8। जिनके पास बाइबल है आप सब अपनी बाइबल में खोलें, और जिसके पास नहीं है आप प्रोजेक्टर पे पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उससे की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। ओके, सब रेडी है? बहुत अजीब वचन है ना। कुछ दिन के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है इज़राइल के लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक उन्हें एक गुलामी में रख दिया, और 40 साल के बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब वो इन लोगों को छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने अपनी योजना एक बहन पे प्रकट की, और उस बहन के पास एक दूत आया। बाइबल स्वरदूत नहीं कहती, द बाइबल से दूत। वो उसके पास आया और कहता है, सुन, तुझे आज तक बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब तुझे एक बेटा पैदा होगा, और तू इस बेटे पे कभी उस तरह मत फेरना, और ये बच्चा कभी शराब नहीं पिएगा, क्योंकि ये नाज़ीर कहलाएगा। और बाइबल ऐसा बताती है, जब इस बहन को यह बताया गया कि वह परमेश्वर उसे एक बेटा देगा, तो बाइबल बताती है ये दूत था। आप जानते हैं बाइबल के अंदर उस व्यक्ति को दूत कहा गया है, स्वरदूत नहीं कहा गया। और जब उसने अपने पति को जाके बताया, सुनो ऐसा हुआ, मैंने एक जगह पे एक दूत को देखा, उससे मुझसे बातें की वगैरह वगैरह, और उसके पति को इस बात पे बिलीव ही नहीं हुआ। उसने कहा, एक काम कर, उस दूत को, परमेश्वर को बोल के वो दूत अगर तेरी ओर से है तो वो दोबारा आए। और जानते हैं उस समय क्या हुआ? वो दूत वापस उस बहन के पास आया, और वो जल्दी से जाके अपने पति को बुला के लेकर आई। उसके पति ने भी उससे मुलाकात की और सब कंफर्म किया कि एक बेटा पैदा होने वाला है। और जानते हैं उससे पूछा गया, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तब उसने अपना नाम जानते हैं क्या बताया? माय नेम इज अद्भुत। मेरा नाम अद्भुत है। कितने लोग ये देख पा रहे हैं? जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट। डू यू नो, ये यीशु मसीह है, लेकिन एक वही है जो अद्भुत कहलाता है।
कोई स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा नहीं चुरा सकता। बाइबल के इतिहास में जब भी स्वर्गदूतों के सामने लोग झुके, स्वर्गदूतों ने उनको उठाया और कहा हमारी महिमा न करो। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना नाम जानते क्या बताया? मैं अद्भुत हूं, जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट। और यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आया। और बाइबल बताती है ये लेडी प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और जानते हैं इस बच्चे का नाम उन्होंने रखा शिमशोन। सब शांत हो जाओ। और बाइबल बताती है कि उसका जो नाम रखा गया वो था शिमशोन। और आप जानते हैं जब शिमशोन बड़ा हुआ तो उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया जो फिलिस्तीनी थी, जो उनकी जाति की नहीं थी। और आप जानते हैं जैसे उसने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, मुझे इससे शादी करनी है, पहले तो उसके माँ बाप ने उसको मना किया कि तू ये न कर। क्या हमारी जाति में कोई लड़की नहीं है कि तू वहां से जाकर लेकर आया है? लेकिन ये लड़का नहीं माना और इसने अपने माँ बाप को कहा मेरे साथ चलो। और जैसे उसके माँ बाप वहां पर जा रहे थे शिमशोन के साथ, बाइबल बताती है रास्ते में एक शेर आया और इस शेर को शिमशोन ने ऐसा फाड़ा कि जैसे एक बकरी का बच्चा फाड़ दिया हो। और जब वो वहां से मिलकर वापस आ रहा था तब लिखा है कुछ दिन के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। क्या परमेश्वर दर्शाना चाह रहा था? कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा लिखा गया है जो बातें उन पर पड़ी वो तुम्हारे दृष्टांतों के लिए पड़ी हैं, कि परमेश्वर तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पहला पतरस के अंदर शैतान को एक गरजने वाले शेर के समान बताया गया है और लिखा गया है ध्यान दो और सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। आप कैसे जानेंगे? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है पास्ट में कि शैतान ने आपको फाड़ खाया था कोई टाइम पे? आप जानते हैं शैतान के फाड़ने का मतलब क्या है? वो आपको स्ट्रेस दे दे के टेंशन दे के वो आपकी लाइफ ऐसे बना देता है, आपके अंदर से विश्वास चला जाता है और आप यहां से लेके यहां तक सिर्फ टेंशन से भरे हुए रहते हो। इसे कहते हैं फाड़ खाना। अब देखिए यहां पर क्या है, बाइबल बताती है कि एक सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी थी। आप जानते हैं शेर बाइबल में यीशु मसीह को भी दर्शाया गया है कि वो यहूदा का शेर है और बाइबल के अंदर शेर शैतान को भी है। जब शिमशोन उससे लड़ने के लिए जा रहा था तो शिमशोन ने उसको फाड़ा और फिर उसके अंदर मधुमक्खियों का एक आगे चल के दिखाई दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मिठास पाने के लिए एक मीठी चीज किसके अंदर है? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक मीठी चीज किसके अंदर है? लोथ के अंदर है। कितने लोग एक मीठी जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं जीना चाहता हूं तो पहले शैतान को फाड़ना सीखिए। बहुत सारे लोग मधु पाना चाहते हैं विदाउट फाइट। मेरे भाइयों और बहनों, भजन संहिता में लिखा है यहोवा का वचन मधु सा मीठा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसे फाड़ना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आप जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, आप सफर प्रॉब्लम की वजह से नहीं, अपने सोचने के तरीकों की वजह से करते हो। फिर से कहूं, आप में से जितने भी लोगों के पास प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, याद रखना आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से सफर नहीं करते। आप अपने सोचने के रीजंस जो जैसे आप सोचते हो, आप उसकी वजह से सफर करते हो।
ये वही शेर है जो आपको विचार देता है। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, जैसे शिमशोन उस शेर से लड़ने के लिए गया, उसको फाड़ खाया। याद रखिए, जब आपको विचार आते हैं, जब आपको थॉट्स आते हैं, अपने मुंह से वचन कहो, तब वो शेर फट जाएगा और आप अपने जिंदगी में एक मिठास का अनुभव करेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि ब्रदर, मैं इतना सफर क्यों कर रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूं, आप सफर, आप तकलीफ, आपके पास जो प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपके ऊपर लोन हो, चाहे आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी तकलीफों की वजह से सफर नहीं कर रहे हैं। आप उन तकलीफों में किस तरह सोच रहे हैं, इसकी वजह से सफर करते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपको पता है, आप यहां पर जो भी सोच रहे हो, ये पूरे आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो ब्रदर, रास्ता क्या है? शेर को फाड़ना सीखो। उसे फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भर के वचन कहना है और वो फट जाएगा, क्योंकि ये लॉ है। शैतान, याद रखिए, न शैतान नरक में रहता है, न शैतान पृथ्वी पे रहता है। शैतान सिर्फ वहां रहता है जहां वचन नहीं है। फिर से कहूं, न शैतान नरक में है, न शैतान पृथ्वी पर है। शैतान सिर्फ वहां रहेगा जहां वचन नहीं है। जब दुष्ट आत्मा वहां से आती है, तब उस घर को सजा सजाया पाती है, तो कहती है चलो उस घर के अंदर वापस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर सफर कर रहे हो कि अपने मुंह से वचन कह रहे हो? एक व्यक्ति जब वो जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक शेर आ रहा है, उसने उसको फाड़ के रख दिया। और जब वही व्यक्ति वापस जा रहा था तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक मधुमक्खियों का एक छट्टा है और उसमें मधु पड़ी हुई है। क्यों परमेश्वर ने शेर के अंदर वहां पर यह रखा? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक मिठास आए, आपके स्वभाव में, आपके विचारों के अंदर फ्रेशनेस आए, तो उस शेर से लड़ना सीखो। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी आप बिलीव करो या नहीं, ये सच है। अधिकतर लोग जब वो कलीसिया में आते हैं, आराधना में वो बहुत एंजॉय करते हैं, वर्शिप में वो एंजॉय करते हैं, लेकिन ये खुमार, सुनिए फिर से, बोलिए खुमार। जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, कैसे 1.5-2 घंटे हिलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो खुमार 1.5-2 घंटे तक यहां रहता है। आप जानते हो, बहुत सारे विश्वासी जो यहां पर आते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, पर ये खुमार कि वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, ये 2 घंटे ही चलता है। सुबह उठ के पिक्चर ही कुछ और रहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने लड़ना नहीं सीखा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मधुमक्खी, जो मधु है, जो मिले, तो जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपको हाथ नहीं उठाने, आपको अपने मुंह से परमेश्वर का वचन कहना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए, कितने लोग इस बात के साथ एग्री हैं? अगर आप नहीं हो तो प्लीज हाथ मत उठाना। क्या आप ये एग्री करते हो? हम अपने लाइफ में जो सफर करते हैं, वो तकलीफों की वजह से नहीं करते, वो सिर्फ अपने मनोवृत्ति, हमारी थिंकिंग की वजह से करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सब ध्यान दीजिए। जब शाऊल ने गोलियत को देखा तो ऐसा लिखा गया है, उसका मन कच्चा हो गया। ये मन कच्चा कैसे होता है? यीशु मसीह का पहला प्रचार था, मन फिराओ। पौलुस रोमियो को कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आप जानते हैं, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं। समझो आपको एक दिन खांसी हुई और उस खांसी में थोड़ा सा ब्लड आया और आप थोड़ा डर गए कि ब्लड कैसे आ गया। और उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने कहा मेरे खांसी में ब्लड आया हुआ है।
और डॉक्टर आपको कह रहा है एक काम कर, ब्लड टेस्ट करवा, और आप पैथोलॉजी में जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं ब्लड निकाल मेरे को टेस्ट कर। आप भी जानते हैं पैथोलॉजी में ऑन द स्पॉट तो रिपोर्ट मिलती नहीं है, वो बोलते हैं शाम को आओ या तो कल आओ। जब वो आपको कहते हैं शाम को आओ या कल आओ, इस बीच में आपको कितने ख्याल आते? कैंसर होगी, बड़ी बीमारी होगी। शैतान को मालूम है अभी अभी रिपोर्ट आने में 2 दिन बाकी हैं। वो 2 दिन में आपको जितने भी ख्याल देगा, अगर तुमने अपने मुंह से खुदा का कलाम नहीं कहा, तुम्हारा मन शाऊल की तरह कच्चा हो जाएगा और तुम लड़ने से पहले ही कहोगे मैं हारा हुआ। लेकिन दाऊद को देखो, जब वो खुदावन के सामने, वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ, वो उसी गोलियत को देख के कहता है ये कौन है? सब लोग कहते हैं ये गत्तवसी गोलियत है, अरे ये योद्धा है, तू तो अभी योद्धा बना है ना, ये लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है मैं जाऊंगा इससे लड़ने के लिए। और जानते हो दाऊद ने क्या कन्फेस किया? क्या कन्फेस किया दाऊद ने? हे मेरे भाइयों, यदि मैं वापस लौटा तो मेरा बदन मेरे बाप के पास पहुंचा देना। ऐसा कहा। यार एक काम करूंगा, भले कुछ भी हो, इसको खुद भी मर जाऊंगा, इसको भी मार के आऊंगा। ऐसा कहा। जानते हो उसने क्या कहा? बोला मैं जाऊंगा, इसका सर भी काट के लेकर आऊंगा। जब उसने वो कन्फेस किया, जानते हो किस दम पे किया? किस दम पे किया? लिसन वेरी केयरफुली, ये कन्फेस किस ताकत पे किया गया था? तुम भी जानो कि तुम्हारे कन्फेशन किस ताकत पे होने चाहिए। वो एक चीज कहता है, ये खतना रहित परिस्थिति की क्या हैसियत कि ये हमें मारेगा। खतना रहित। दाऊद अच्छे से जानता था इब्राहिम के खानदान के सब लड़कों का खतना होता है, और जिनका खतना नहीं होता वो प्रभु की वाचा के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। दाऊद जानता था वाचा हमारे साथ है, खुदावन हमारे साथ है, ये हमसे लड़ेगा उनके साथ जिनके साथ खुदा है। वो उस दम पे बात कर रहा था कि मैं इसलिए लड़ने जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हर कन्फेशन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मैंने कहा है, हर कन्फेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हो मेरे कन्फेशन को कौन बैकअप देगा। अभी आपने यीशु मसीह को देखा? ये आज के प्रीचर्स हैं, दुष्ट आत्मा को 10 बार बोलते हैं निकल, वो नहीं निकलती है, निकल, नहीं निकलती है। नाम क्या है तेरा? फिर वो नाम बताती है, मैं अनिल हूं, मैं सुनील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और आपको पता है ये लोग सुनते भी हैं। अरे बाइबल बताती है यीशु ने उनको बोलने तक नहीं दिया, क्योंकि जब वो बोलना स्टार्ट करेंगी ना आपका डिसीव होगा। और जानते हो प्रचारक दूसरों को बुला के बोलता है। उसके एक बार मैं कहां पर गया था, उसने बोला मैं अनिल हूं, तो उसके खानदान को सबको बुलाया, भैया अनिल कौन था क्या? अब वो अनिल को ढूंढ रहे थे, सब अनिल को ढूंढ रहे थे, अनिल कौन है, अनिल कौन है, अनिल कौन है, सब ढूंढ के आए। और जानते हो मुझे ऐसा लगता है जब उसने दुष्ट आत्मा ने ऐसा कहा होगा ना मैं अनिल हूं, और सब ढूंढ रहे थे, और दुष्ट आत्मा अंदर ही अंदर ऐसे बोलती होगी, कौन है तू? मैं सुनील हूं। जाओ सुनील को ढूंढो अभी। कौन है तू? मैं नानी हूं। कभी कभी हमारे घर में बिल्ली आती है, बोलते नानी आई है। हाँ, अरे उसको बोलने मत दो, तुम बोलने क्यों देते हो उसको? मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। कितने लोग के बाद जाते, कन्फेशन किस ताकत पे किए जाते हैं? सोचो आप बीमार हो, बार बार आपका ध्यान वहां जा रहा है जहां आपको दर्द है। शैतान यही तो चाहता है कि तुम्हारा ध्यान वहां जाए जहां तुम्हारा दर्द है। लेकिन तुम्हें खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए मैं वाचाओं के खुदावन के साथ हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उसी के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब तुम ये कहोगे, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेगा, शैतान को भी भगाएगा, तुम्हें भी चंगा कर देगा। कृपया ये करना बंद करें जो मैं कर रहा हूं। क्या होगा? करना, तू भी प्रार्थना करना। सपोज टू इट हिंदो। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब अनबिलीव की लैंग्वेजेस हैं, ये बोलना बंद करो। तुम चाहते हो मधु खाए? कितने लोग मधु खाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं मधु खाना। वो कहां से निकल रही है? हाँ,
बोलो यीशु मसीह की। अगर तुम चाहते हो मधु खाना तो सबसे पहले शेर को फाड़ना शुरू करो। और मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, यह शेर तुमसे बहुत डरता है क्योंकि वो जानता है कि यहूदा का शेर तुम्हारे साथ है। बिलीव इन दिस थिंग। प्रभु आपके साथ है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, मैं फिर से दोहराता हूं, आप और मैं अपनी तकलीफों की वजह से नहीं, हम अपने सोचने के तरीकों की वजह से सफर करते हैं। यदि आप चाहते हो कि ये सफरिंग बंद हो तो अपने मुंह से वचन कहना स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, बट इसलिए ताकि तुम जानो कि खुदावन तुम्हारे साथ है।